वालेकुम। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखने में तो हमें बहुत ही मतलब ये आसान लगता है या सिंपल लगता है कि हम जो ज़मीन पे चल फिर रहे हैं जिसमें दरख्त हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, सहरा हैं, ये सारा का सारा हमें लगता है कि ज़मीन टोटल बस यही है कि जिसको हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, फिज़िकल फीचर्स पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि ज़मीन टोटल बस यही है। इसमें जो ज़ाहरी तौर पर जो चेंजिंग आ रही हैं वो यही होंगी। सहरा आ जाएगा, नहीं तो समंदर आ जाएगा, या फिर पहाड़ आ जाएंगे, या मैदानी इलाके भी आ जाएंगे, प्लेटोज़ आ जाएंगे। तो असल में ऐसा नहीं है। जब हम ये सारी चीज़ों की बात कर रही होती हैं, फ़िज़िकल फीचर्स की, तो उसमें जो है वो हम बेसिकली हम क्रस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है। जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा की भी एक क्रस्ट होती है। तो उसी तरीके से आप समझ लें कि ज़मीन जो है, आप समझ लें कि इसके डिफरेंट पोर्शंस हैं, और जिस पोर्शन के ऊपर हम चल फिर रहे हैं, हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ क्रस्ट। वो जो क्रस्ट का पार्ट है, दैट इज़ बिटवीन 5 to 70 किलोमीटर्स। जो ज़मीन का जो एरिया है वो क्रस्ट का हिस्सा होता है। और जो कॉन्टिनेंट जहाँ पर खुश्की के हिस्से हुए वहाँ पर ये जो क्रस्ट है ये ज़्यादा थिक होती है, और जो समंदर वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये क्रस्ट जो है इसकी थिकनेस वो कम हो जाती है। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे अगर ज़मीन को देखें, उसके डिफरेंट हिस्से को देखें, तो उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज़ नोन एज मेंटल। ये हमें मिलता है 2850 किलोमीटर्स, 2850 किलोमीटर तक जो है वो हमें ये एरिया जो है वो मेंटल का एरिया जो है ज़मीन के नीचे हमें मिलता है। इसमें पहाड़ होते हैं, इसमें सॉरी रॉक्स होती हैं। और इसके बाद हमें ये जो है कोर हमें मिलती है, जो है 2220 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर, और उसके बाद 1270 किलोमीटर जो है 1270 किलोमीटर्स। दे आर बेसिकली टू पार्ट्स ऑफ द कोर, इनर कोर एंड द आउटर कोर। इनर कोर इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेनेट अर्थ, एंड आउटर कोर जो है वो उसका बाहरी जो हिस्सा है, जैसा कि नाम से वाज़ेह है आउटर और इनर। तो आउटर कोर जो है वो 2200 किलोमीटर, और जो इनर कोर है 1270 किलोमीटर पे जो है वो हमें मिलती है। जैसे जैसे हम क्रस्ट से नीचे वाले लेवल पे मूव होते जाएंगे, टेम्परेचर्स की जो वैल्यू है वो अल्टीमेटली अल्टीमेटली बढ़ती चली जाएंगी। थाउजेंड ऑफ जो है ना वो डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर मिलेगा, ग्रेटर देन 4000 डिग्री तक भी हमें टेम्परेचर मिलेगा। इसको अगर इस सारी बात को मैं प्रूफ करूं कि वाकई असल में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो आप जहन में लेकर आएँ वॉल्केनिक eruptions को, या वॉल्केनिक माउंटेन्स को, जिसको आपने कभी सुना होगा, आतिश फिशा पहाड़ बोलते हैं उर्दू में जिनको। वो बेसिकली दीज आर वेल्कनस होते हैं वो असल में। तो आपने इसी तरीके से लावा भी सुना होगा, आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा। तो वो जो लावा असल में आता ये इसी साइड से है। ये हमारे कोर जो है ये सारी की सारी बेसिकली इट इज़ इन मोल्टन स्टेट। तो इस इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इससे आपको आइडिया होगा कि वाकई ज़मीन के नीचे ये डिफरेंट जो हैं वो लेयर्स हैं, और लावा जो है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सम टाइम कोई वॉल्केनिक eruption होती है तो फिर उस सूरत में जो लावा है वो ज़मीन की क्रस्ट को चीरता हुआ, उसको फाड़ता हुआ जो है ना वो ज़मीन की जो अपर सरफेस है वो बाहर आ जाता है। ठीक है। तो कितने देर आर बेसिकली 4 पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 आउटर कोर, एंड नंबर 4 इज़ इनर कोर। ओके, ये सेकंड पिक्चर में आप देखें हमारे पास जो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर दिखा रहा है, जो कि क्रस्ट से ऊपर वाला जो जहाँ जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें एरोप्लेन्स चलते हैं, जहाँ जिसमें बारिशें आती हैं, जो हम सारे देखते हैं, बादल देखते हैं, वो असल में एटमॉस्फेयर है। वो हम नेक्स्ट किस लेक्चर में हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में उसको देखेंगे। तो फ़िलहाल फोकस करें, ये देखें क्रस्ट का लेवल है, ये दिखा रहा है सॉलिड जो है वो 0 डिग्री हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद अपर मेंटल, इसने डिफरेंट कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड भी ज़मीन को किया है। अपर मेंटल, उसके बाद लोअर मेंटल, उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर। मेंटल को भी दो हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर की आप रेंजेस देख सकते हैं कि जैसा जैसा हम ज़मीन के जो है वो इनर की तरफ जाते जाएंगे, तो टेम्परेचर वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। 0, 1000, 2000, 3700, 4300,
4300 डिग्री सेंटीग्रेड। आप अंदाज़ा कर लें कि कितना ज़्यादा जो है वो हमारे इनर कोर में टेम्परेचर है। तो यहाँ पर अगर मैं एक कमेंट करूँ कि वी आर सिटिंग ऑन द स्टोव, कि हम चूल्हे के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर हम उसको आम ज़ुबान में समझाने की कोशिश करूँ कि ऊपर हम चल फिर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन नीचे तो एक चूल्हा जल रहा है ना असल में। तो वी ऑल आर सिटिंग ऑन अ स्टोव। उसके बाद ये इस पिक्चर में ओशैनिक क्रस्ट की बात की और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात की है। जो समंदर की क्रस्ट होती है उसकी थिकनेस, जैसे मैंने पहले बोला कि वो थोड़ी सी उसकी थिकनेस कम होती है, और कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ये नीचे एक वैल्यू नज़र आ रही है 12742 किलोमीटर। दिस इज़ बेसिकली द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है इसका टोटल जो डायमीटर है उसके सेंटर से लेके आपकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे टोटल, यानी कि 2 आर समझ लें, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो टोटल रेडियस है वो हमारे पास 12742 किलोमीटर्स बनता है। तो ये था बेसिकली आज का लेक्चर अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। उसमें डिफरेंट जो लेयर्स हैं हमारे सामने, वो हमारे आज आपको सामने जो है वो प्रेजेंट किए हैं।